तो आ चुके हैं अपने चैनल पे फिर से वापस। बहुत दिनों से मैंने वीडियो नहीं डाला था। सबसे पहले जानते हैं डिजिट। जैसे यहाँ पे लिखा गया है 0 से लेकर 9 तक की संख्या को अंक कहते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि टोटल अंकों की संख्या कितनी होती है? 10। टोटल अंकों की संख्या 10 होती है। इन्हीं 10 अंकों से हम इन्हीं का प्रयोग करके संख्या का निर्माण करते हैं। नंबर जिसे संख्या कहते हैं, जो अंकों के पदों में लिखा जाए उसे संख्या कहते हैं। कहने का मतलब ये है, इससे पीछे जो हमने बताया अंक किसे कहते हैं, मतलब डिजिट, 0 से लेकर 9 तक की संख्या का, उन्हीं 10 अंकों से संख्याओं का निर्माण होता है। जैसे कि मान लीजिए ये कोई संख्या है, मानना क्या है, ये तो संख्या है ही। कितने अंकों की संख्या है? 3 अंकों की, 3 अंकों की संख्या है। कौन कौन से अंक है इसमें? पहला तो 7 है, दूसरा 8 है, दूसरा 2 है, और 3 अंकों की संख्या है। ठीक, समझ चुके होंगे आप इसके बारे में। तो चलिए आगे चलते हैं। तो अब जानते हैं नेचुरल नंबर के बारे में। नेचुरल नंबर मतलब प्राकृतिक संख्या। कहने का मतलब यह हुआ कि अगर गिनती को हम 1 से पढ़ना शुरू करते हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, वैसे करते करते हम कहाँ तक जाते हैं? इनफाइनाइट तक, अनंत तक। गिनती की संख्या को यहाँ जैसे लिखा गया है, गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। अगर हम गिनती को गिनना 1 से चालू करते हैं तो उसे हम नेचुरल नंबर कहते हैं, मतलब प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे आप समझ चुके होंगे कि प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर किसे कहते हैं। और अगर हम 0 से गिनना शुरू करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या। इसके आगे आपको देखने को मिलेगा, जिसे इंग्लिश में होल नंबर कहते हैं, होल नंबर। आप समझ चुके होंगे। तो चलिए आगे चलते हैं। तो आप जानते हैं होल नंबर के बारे में। मतलब पूर्ण संख्या। जैसे कि पीछे मैंने बताया आपको, अगर हम गिनती को 1 से ना शुरू करके 0 से शुरू करें तो उसे हम क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या, मतलब होल नंबर कहते हैं। कहने का मतलब अगर आपसे कोई पूछ दिया कि होल नंबर किसे कहते हैं, तो बस इतना कहना है कि गिनती को 0 से लेके प्लस अनंत तक की संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे 2, 3, मैंने गिनती को हम 0 से शुरू करेंगे, 1 से शुरू करने के बजाय 0 से शुरू करेंगे तो उसे हम होल नंबर या पूर्ण संख्या कहते हैं। तो आप समझ चुके होंगे। तो आगे चलते हैं। हाँ, तो अब जानते हैं इंटीजर मतलब पूर्ण अंक, मतलब पूरा अंक, न दशमलव न भिन्न। मतलब अंक पूरा होना चाहिए, ना दशमलव में होना चाहिए, ना भिन्न में होना चाहिए। कहने का मतलब यह है धनात्मक संख्या, ठीक, ऋणात्मक संख्या और 0 के सम्मिलित स्वरूप को पूर्णांक कहते हैं। कहने का मतलब नंबर लाइन के बारे में तो आपने पढ़ा ही होगा, नहीं तो मैं बता देता हूँ। नंबर लाइन के बीच में 0 होता है, ठीक, जिसे हम इसका मूल बिंदु ले लेते हैं 0, ठीक। यहाँ से जो दाईं ओर संख्या होती है वो प्लस में होती है, यहाँ की से बाईं ओर की संख्या जो होती है माइनस में होती है, ठीक। जैसे यहाँ से आगे बढ़ते हैं तो यहाँ +1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ऐसे करते करते कहाँ तक जाएगी ये संख्या? प्लस का अनंत तक जाएगी। और यहाँ से मूल बिंदु से बाएं जाएंगे तो माइनस में जाएगी, -1, -2, -3, -4,
-5, ऐसे करते करते माइनस के अनंत तक जाएंगे। तो ये संख्या जो होगी ये ऋणात्मक संख्या होगी, यह संख्या जो होगी ये धनात्मक संख्या। यह संख्या क्या होगी? ऋणात्मक संख्या, ऋणात्मक, और ये संख्या जो होगी धनात्मक संख्या होगी। अब कहेंगे तो जीरो क्या हुआ? जीरो क्या हुआ? तो जीरो भी धनात्मक संख्या ही है। ठीक, तो आप समझ चुके होंगे। तो जीरो को हम क्या कहते हैं? धनात्मक समपूर्णांक कहते हैं। ठीक, तो चलते हैं आगे। हाँ, तो आप जानते हैं इवन नंबर मतलब सम संख्या के बारे में। कलर दूसरा ले लें क्या, पेंसिल का? चलो देखते हैं, ग्रीन लेते हैं। ठीक, चलो। क्या? इवन नंबर सम संख्या कहने का मतलब वह संख्या सम संख्या कहलाती है जो 2 से पूरा का पूरा भाग लग जाए, या फिर अगर कोई नंबर है उसका यूनिट डिजिट मतलब इकाई अंक 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो या 8 हो, वो संख्या सम संख्या कहलाती है। एग्जाम्पल लेते हैं, चलिए एग्जाम्पल से देखते हैं। नोट बनाते चलिएगा। मान लेते हैं एक संख्या को, जैसे 7602 या फिर 20 या फिर 8896, या कितनी भी बड़ी संख्या हो, कितनी भी बड़ी संख्या हो जाए, अगर उसका यूनिट डिजिट मतलब लास्ट वाला 2 हो, सॉरी 0 हो या 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, अगर ऐसा दिखे तो वो 2 से डिवाइड चल जाएगा। ठीक, तो वो सम संख्या कहलाएगा। समझ चुके होंगे सम संख्या के बारे में। सम संख्या के बारे में मतलब जो 2 से कट जाए। तो आगे चलते हैं। अब जानते हैं ऑड नंबर मतलब विषम संख्या। वह संख्या जो 2 से पूरा का पूरा भाग ना लगे वो सम संख्या कहलाता है। ठीक, या फिर जिसका इकाई अंक 1 हो या 3 हो या 5 हो या 7 हो या 9 हो, इन चारों में से अगर कोई भी हो तो वह संख्या विषम संख्या कहलाती है। कहने का मतलब संख्या कितनी भी बड़ी हो, कितनी भी अंक की हो, ठीक, अगर यूनिट डिजिट इकाई अंक की जगह पे 1 हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो या 9 हो, तो वह संख्या क्या कहलाएगी? विषम संख्या, विषम संख्या कहलाएगी। आप समझ चुके होंगे। गॉट इट? गॉट इट? ठीक, तो अब चलते हैं, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए